आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। शुक्रगुजारी और अच्छे अखलाक की अहमियत के बारे में, खास तौर पर हमारे घरेलू रिश्तों में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शुक्रगुजारी कितनी ताकतवर चीज है? ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला जादू है। और जब बात आती है हमारे घरेलू रिश्तों की तो ये और भी अहम हो जाता है। ये एक ऐसी की है जो हमारे दिल के ताले खोल देती है और हमारे घर को मोहब्बत के गुलाब से भर देती है। सही बुखारी की एक हदीस में जिल्द 1 किताबुल ईमान 2 में हदीस नंबर 29 में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम बात फरमाई है। आपने फरमाया कि जहन्नुम में ज़्यादा तादाद उन औरतों की है जो नाशुक्री करती है, यानी वो अपने शोहरों की जानिब से किए गए नेकी और एहसान को नज़रअंदाज कर देती हैं। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सख्त बात है, लेकिन रुकिए, इसकी वजह समझते हैं। क्या होता है कि अगर शौहर जिंदगी भर अपनी बीवी के साथ भलाई करे, मोहब्बत करे, ख्याल रखे और फिर कभी कोई गलती या कोताही हो जाए तो बाज़ औक़ात बीवी उसको भलाई से खाली तसव्वुर कर लेती है। ये कितना अजीब है ना, सालों की मेहनत, प्यार और ख्याल रखने को एक छोटी सी गलती की वजह से भूल जाना। ये ऐसे है जैसे कोई खूबसूरत बाग में एक मुरझाया हुआ फूल देखकर पूरे बाग को बदसूरत करार दे दे, या फिर ऐसे जैसे कोई पूरी किताब पढ़ने के बाद सिर्फ आखिरी सफ़े की एक गलत स्पेलिंग की वजह से पूरी किताब को रिजेक्ट कर दे। लेकिन दोस्तों, इस हदीस का असल मकसद क्या है? क्या ये औरतों को डराने के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है हमें शुक्रगुजारी की तरफ राग़िब करना, ताकि हम अपने रिश्ते और घरेलू ज़िंदगी में पॉजिटिव रवैया इख्तियार करें और इस नेमत की कद्र करें। ये एक जेंटल रिमाइंडर है, एक लविंग गाइडेंस है। सोचिए, जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो क्या होता है? हमारा घर खुशियों से भर जाता है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे बढ़कर हमारा दिल मुतमईन रहता है। ये एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे एटीट्यूड से शुरू होता है। शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं कि हम गलतियों को नज़रअंदाज कर दें, बल्कि ये है कि हम अच्छाइयों को याद रखें, उनकी कद्र करें और छोटी मोटी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर ना देखें। ये बैलेंस का खेल है, विजडम का डेमोन्स्ट्रेशन है। आजकल की बिजी जिंदगी में हम अक्सर अपने पार्टनर की छोटी छोटी मेहनतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सुबह जल्दी उठकर चाय बनाता है, ऑफिस से थक कर आने के बावजूद हमारा हाल पूछता है, या फिर वीकेंड पर हमारे लिए कुछ खास करने की कोशिश करता है। वो लेट नाइट तक काम करता है ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हो सके, या फिर अपनी पसंद छोड़कर हमारी चॉइस को प्रायोरिटी देता है। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही तो ज़िंदगी का असल ख़जाना है। और जब हम इनकी कद्र करते हैं तो हमारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। ये अप्रिसिएशन की पावर है जो ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरीज में तब्दील कर देती है। तो आइए, आज से हम सब ये अहद करें कि हम अपने रिश्तों में शुक्रगुजारी को अपनाएंगे, अच्छाइयों को याद रखेंगे और छोटी मोटी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि यही वो राज है जो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। और हमारे घर की कद्र करते हैं तो हमारा घर एक खूबसूरत बाग बन जाता है, और फिर देखिए कमाल, ये बाग खुद ही और भी ज़्यादा फूलों से भर जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वक्त की। आजकल हम सब कितने मसरूफ़ हैं, है ना? सुबह से शाम तक भाग दौड़, कामकाज और फिर थक कर घर आना। लेकिन जब हम अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं तो क्या कमाल होता है। बच्चे खुश हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग की आंखों में चमक आ जाती है और शरीके हयात के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। ये वक्त बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने घर में इनविजिबल मैजिक पोशन छिड़क दिया हो, सब कुछ ब्राइट और ब्यूटीफुल हो जाता है। अब सुनिए एक दिलचस्प बात। जब हम अपने घर वालों की छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर तवज्जो देते हैं, तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने घर में इनविजिबल मैजिक वॉन्ड हिला दी हो। तनाव कम हो जाता है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और सबके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। ये तो बिल्कुल मिरेकल है ना? खानदान की कदर करने का मतलब ये भी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, छोटे से छोटा काम हो या बड़ा। जब घर का हर फर्द ये महसूस करता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, कि उसकी ज़रूरत है, कि वो वैल्यूड है, तो वो खुद भी दूसरों की मदद करने को तैयार हो जाता है। ये एक ब्यूटीफुल साइकिल है, जितना आप देते हैं उतना ही वापस मिलता है और फिर ये साइकिल चलता ही रहता है। और फिर है अप्रिसिएशन का कमाल। जब हम अपने घर वालों की मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो देखिए क्या होता है, बच्चे और भी अच्छा बिहेव करने लगते हैं।
घर के कामकाज में खुशी से हिस्सा लेते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फैल जाती है, जैसे कोई हैप्पी वायरस हो जो सबको इन्फेक्ट कर दे, लेकिन अच्छे तरीके से। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब घर में मोहब्बत और रिस्पेक्ट का माहौल होता है तो बच्चे भी यही वैल्यू सीखते हैं। वो देखते हैं, सीखते हैं और फिर कॉपी करते हैं। वो बड़े होकर अपने घरों में भी यही प्यार और एहतराम का माहौल बनाते हैं। यूं ये खूबसूरत ट्रेडिशन नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, जैसे कोई प्रेशियस फैमिली ट्रेजर हो। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दें। अपने घर वालों को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हों, उनके गमों में साथ दें। देखेंगे कि आपका घर कितना पुरसुकून और खुशगवार हो जाएगा। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी और भी यूज़फुल टिप्स आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स में बताएं कि आप अपने घर